और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट की, जहां आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से परिवर्तन रैली की जाएगी। रोहिणी के जापानी पार्क में पीएम मोदी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। इसके अलावा तमाम बड़ी सौगातें आज दिल्ली वासियों को समर्पित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में परिवर्तन रैली का आगाज आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं और तमाम सौगातें जो कि आज जनता को समर्पित पीएम की ओर से की जाएगी। इसमें नमो भारत रेल का भी आज सौगात जो कि दिल्ली वासियों को दी जाने वाली है, जिसके तहत महज 40 मिनट के अंदर दिल्ली से लेकर मेरठ तक का सफर पूरा होगा। इसके अलावा तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और उद्घाटन आज पीएम मोदी इस दौरान करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि कुल करोड़ों की जो लागत की जो योजनाएं हैं उनकी सौगात आज दिल्ली वासियों को मिलने जा रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं दिल्ली से लाइव। राहुल, पीएम की परिवर्तन रैली में आज दिल्ली वासियों को क्या क्या बड़ी सौगातें मिलने वाली हैं? देखिए, क्योंकि परिवर्तन रैली अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर परिवर्तन रैली शुरू होगी और उसको लेकर के पूरी तैयारियां हो चुकी है और तकरीबन 12,200 करोड़ की सौगात दिल्ली वासियों को दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और ये परिवर्तन रैली, इसका नाम आखिर में क्यों दिया गया है? तो बदलाव की जो बात बीजेपी कर रही है कि इस बार दिल्ली में बदलाव हो करके रहेगा और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार के जाएगी और उसके बाद भाजपा बनेगी, ये बात बीजेपी का करना है और यही कारण है कि यहाँ पे परिवर्तन रैली इसका नाम दिया गया। मैं पहले आपको इस रैली को ज़रूर दिखा देना चाहता हूँ कि मंच को भी दिखा देना चाहता हूँ कि मंच आप देखिए तो परिवर्तन रैली मंच लिखा हुआ है, जिसमें आप खास तौर पे आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ़ोटो के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सभी के फ़ोटो यहाँ पे लगे हैं और जो लोगो जो बैनर पे लिखा हुआ है, बहाने नहीं बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए, ये परिवर्तन रैली का जो एक मोटिव लोगो और जो यहाँ पर परिवर्तन रैली नाम दिया गया है उसका उद्देश्य सीधे तौर पे ये यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किया गया और यहाँ पर तकरीबन कहा जा रहा है कि 50 से 60 हज़ार आदमी यहाँ इकट्ठा होंगे। ये प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी तमाम योजनाओं परियोजनाओं का पहले यहाँ पर 12,200 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास करेंगे, जिसमें कई हैं, जिसमें कि मेट्रो लाइन से लेकर के उसके साथ ही साथ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में भी शिलान्यास करेंगे और मेट्रो के कई प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पर उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देने जा रहे हैं और एक कहा जाए कि दिल्ली के लिए एक बड़ा सौगात है। सचदेवा सर, आपसे, क्योंकि मैं तो आपके पार नहीं जा पाऊँगा मैं, लेकिन क्या रहेगा इस परिवर्तन रैली का? आप लोगों ने नाम दिया है, परिवर्तन रैली आखिर में क्यों नाम दिया है और दूसरी बात कितने की सौगात यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया जाए? दिल्ली पे हर दिल्ली वाले को स्वाभिमान होना चाहिए। उस दिल्ली में भ्रष्टाचार का आतंक है, टूटी हुई सड़कें हैं, लूट है, चोरी है, धोखा है, जो आपदा की सरकार चला रही है, आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार चला रही है। तो अब दिल्ली को अगर बदलना है तो दिल्ली में परिवर्तन लाना होगा। इसलिए आज ये नारा यहाँ से जाने वाला है कि अब बहाने नहीं, बदलाव चाहिए, दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए। तो कई परियोजनाओं का भी लोकार्पण शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। माननीय प्रधानमंत्री जब दिल्ली को सौगात देते हैं तो दिल्ली वालों के लिए भविष्य के रास्ते खुलते हैं। आज भी लगभग 12,200 करोड़ की योजनाओं को वो दिल्ली को अर्पित कर रहे हैं, जहाँ मेट्रो के चौथे चरण में रिठाले से कुंडली तक का एक नई मेट्रो लाइन दे रहे हैं। जनकपुरी में एक्सटेंशन जो लाइन है हमारी, जनकपुरी से कृष्णा पार्क, मजेंटा पार्क, वो दे रहे हैं। इसी तरह से रोहिणी में एक आयुर्वेदिक औषधालय दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, RRTS प्रोजेक्ट, रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट था, जो दिल्ली वालों के लिए एक सपना था, अब दिल्ली से मेरठ हम रैपिड रेल पर सफ़र कर पाएंगे। ये प्रधानमंत्री जी की सौगात है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि योजनाओं परियोजनाओं का यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद, क्योंकि मैं रैली को ज़रूर दिखा रहा था मैं, आप सीटिंग अरेंजमेंट एरिया, क्योंकि जिस साइड में ये डी एरिया होता है, डी एरिया में हमारी अनुमति नहीं होती है उस साइड में जाने के लिए और यही कारण है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष से भी जब बात कर रहा था मैं तो थोड़ी दूरी पे ही बात कर पा रहा था, क्योंकि पीएम सिक्योरिटी है और पीएम सिक्योरिटी में आप उसको ब्रीच करके और आगे नहीं जा सकते हैं। उसके बीच में एक पैसेज होता है, पैसेज के बाद
ही किसी को जो वीवीआईपीज होते हैं या जिनका पास मंच की तरफ का बना रहता है उनको ही एंट्री करने का होता है। आप वीवीआईपीज के लिए बैठने की जगह, ये वीवीआईपी एंड मीडिया के लिए, मीडिया पर्सन्स के लिए बैठने की जगह है। उसके साथ ही साथ आम पब्लिक के लिए भी ये पूरा का पूरा खोला गया है। तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11:30 बजे करीब में यहाँ पर पहुँचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और 12 बजे करीब में ये कार्यक्रम की कहा जाए तो उसके बाद शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो 12,200 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं उन सभी को शिलान्यास करेंगे, और उसके बाद प्रधानमंत्री परिवर्तन रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। परिवर्तन रैली, मैंने यही बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार, जो मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार है, उसको लेकर, तो यानी कि राहुल, एक बदलाव के उद्देश्य से परिवर्तन रैली इसका नाम दिया गया है बीजेपी की ओर से। एक और बेहद, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री अभी हाल ही के दिनों में जब दिल्ली में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां लाभार्थियों को उन्होंने उनके मकान की चाबी भी सौंपी, तो उन्होंने एक खास तौर पर जिक्र किया कि आखिर इस लोकेशन को क्यों चुना गया है। क्या इस बार जापानी पार्क को भी चुनने के पीछे का कुछ इस तरह का तर्क सामने आया है? आखिर रोहिणी के जापानी पार्क को ही क्यों चुना गया? देखिए, क्योंकि हमेशा जब भी किसी लोकेशन को यदि चूज़ किया जाता है तो उसके पीछे भौगोलिक स्थिति, उसके साथ ही साथ वहाँ की जो सामरिक स्थिति के बारे में भी जरूर चर्चा की, उसके बारे में सोचा जाता है। जैसे आप 2 दिन पहले जब प्रधानमंत्री ने शिलान्यास करने के लिए अशोक विहार पहुंचे थे, तो अशोक विहार आखिर में क्यों चुना था? अशोक विहार इसलिए चुना था क्योंकि वो गढ़ है, आम आदमी पार्टी का गढ़ है, और वहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से यदि कहा जाए कि उस गढ़ में जाकर के, और इसीलिए शिलान्यास वहाँ पर किया गया था कि वहाँ लोगों को उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सके, और उसके साथ ही साथ लोगों को पता चल पाए कि आखिर में केंद्र सरकार क्या कर रही है। वही कारण है कि जापानीज पार्क की यदि बात किया जाए या रोहिणी के इलाके की बात किया जाए, सामरिक दृष्टि से पूरी तरीके से, क्योंकि ये पूरा इलाका साउथ वेस्ट को कवर करता है, वेस्ट को कवर करता है, ये सारे के सारे एरियाज़ को कवर करता है ये इलाका, और ये इलाका गढ़ रहा है बीजेपी का। यहाँ पर कई देखें तो आप परचम यहाँ पर लहराते हुए दिखाई देते हो। यही कारण है कि इस गढ़ को इस बार चुना गया, और परिवर्तन रैली के नाम से इस जगह को चुना गया। इसके पहले भी कई बार कार्यक्रम हुए हैं। चलिए ठीक है राहुल, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे रैली को लेकर और पीएम की जनसभा को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।